गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन हमेशा एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर मुझे कितनी बार रिवीजन कर लेना चाहिए बिफोर द एग्जाम सो दैट आई एम कंफर्टेबल। पहले तो आपको दो चार चीज़ एकदम क्लियर बता देता हूँ। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम ये सॉल्व करके निकाल सके कि भाई हमें एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स रिवाइज करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर स्टूडेंट का जो एक दिमाग होता है, जो रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं उसके, जिन टॉपिक्स में वो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, जिनमें वो उसको अच्छा नहीं लगता, ये बदलता है हर स्टूडेंट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, इवन इफ मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, चलो मैं अपनी बात करता हूं या सिर्फ तुम्हारी बात करता हूं, सिर्फ एक जन की, तो इवन मैं अपनी बात भी करूं तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हर सब्जेक्ट में मुझे कितनी बार रिवाइज करना है। मतलब मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं आधी बार भी रिवीजन करूं तो चलेगा, कोई ऐसा है जिसमें मैं 3 बार भी करूं तो कम है। इवन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो वेरी करता है, इट इज नॉट कांस्टेंट। सम सब्जेक्ट्स आते हैं कि भाई एक बार ही पढ़ा हो गया, कुछ ऐसा है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है तो भी नहीं होता। तो एक तो कोई फॉर्मूला नहीं कि हाउ मेनी टाइम्स वन शुड रिवाइज। गिवन ऑल दैट वेरिएबल्स एंड अनसर्टेनिटी, जो मेरा तुम लोगों को एडवाइस है मैं क्लियर बता रहा हूँ, सुन लो। आज एक स्टूडेंट का मेरे को फोन भी आया था, मैंने उसको एडवाइस किया था, इसलिए मैं मुझे ये दिमाग में फ्रेश है, मैं तुमको बता पा रहा हूँ। वो स्टूडेंट फोन की थी, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थी। वो बोल रही थी कि सर मेरे को अभी दिसंबर में एग्जाम देना है, इंटर की स्टूडेंट थी वो, और मेरा ये कोचिंग अभी बचा हुआ है। वो बता रही थी मेरे को सब्जेक्ट के कुछ क्लासेस हैं जो मेरे बचे हुए हैं सर, तो मेरा तो पूरा सितंबर महीना जो है उसी में निकल जाएगा क्लासेस में, क्या 2 महीने में मैं रिवाइज करके एग्जाम दे पाऊंगी क्या? बिल्कुल। मेरे पहले के भी आप वीडियोस निकाल के देख लो, जहां मैंने आपको 3 मंथ का रिवीजन स्ट्रेटेजी दिया था, उसमें मैंने क्लियर लिख के दिया है कि रैंक लाने के लिए 2 मंथ्स भी काफी है। 2 मंथ्स इज ऑल्सो इनफ। तो अगर आपकी कुछ क्लासेस पेंडिंग है और आप सितंबर महीने अपनी क्लासेस को खत्म करके अक्टूबर और नवंबर 2 फुल मंथ रिवीजन मारते हो, दैट्स गुड इनफ फॉर रैंक। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट का डाउट। अब मैं जेनरिक बात करता हूं तुम सबों के लिए। रिवीजन हाउ मेनी टाइम से फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन की क्वालिटी से फर्क पड़ता है। इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ रिवीजन, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन। अगर आप बेकार तरीके से बिना कंसंट्रेशन के आप 4 बार भी रिवीजन मार लो, फायदा नहीं होगा। और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अच्छी तरह से याद करते हुए रिवीजन मारोगे तो एक बार में आपको फायदा हो जाएगा, एक बार में, सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। अरे मैं अपने बारे में अगर तुमको कुछ बताऊं, शायद तुम नहीं जानते होगे, तुमको लगेगा कि सर ऐसा बोल रहे। हाँ, आई एम अ थ्योरी टीचर, बट जब मैं स्टूडेंट था मेरा थ्योरी ही वीक था। थ्योरी में मेरे नंबर्स बहुत खराब थे और प्रैक्टिकल में मेरे नंबर्स एकदम फाड़ के ऊपर की तरफ रहते थे। थ्योरी में मेरे नंबर्स खराब थे। ठीक है, क्यों थे वो? मुझे मतलब थ्योरी समझ ही में नहीं आती थी, कुछ भी नहीं समझ में आती थी मुझे, कुछ भी मतलब एकदम नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं था। यू वॉन्ट बिलीव इट, जब मैं एग्जाम दिया था लॉ ऑडिट का, मुझे हार्डली 25% सिलेबस पता था। 75% सिलेबस भी मेरा देखा हुआ नहीं, रात को जाके मैं ऐसे तैसे कोमा में पढ़ रहा हूँ और जाके एग्जाम में देके आया। राइटिंग स्किल अच्छी थी, बोल के मेरे नंबर उसमें इतने आ गए कि मैं 50s में चला गया, थोड़ा 60 टचिंग हो गया, एग्जामिशन हो गया, अदरवाइज ऐसा बुरा हालत हो जाता। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करो ना, एक बार करो और फाड़ के रिवाइज करो। कितने दफा मैंने स्टूडेंट लोगों को ये भी बोला है जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रिवीजन वीडियोस डालो। मैं बोलता हूँ रिवीजन वीडियोस मिसगाइड कर देगा। समझो, रिवीजन वीडियो में मैं क्या, कोई भी इंसान आपको कितना रिवाइज करा पाएगा? जिस चीज़ को पढ़ाने में मुझे 170 घंटे, 180 घंटे, 200 घंटे लगे हैं, मैं कैसे उसको 10-20 घंटे में 10% टाइम में आपको बोल के सुनाऊं? कैसे? थ्योरी है, सम्स का तो टीचर हूं नहीं मैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ या अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो जो रेपिटेटिव सम्स होते हैं वो हटा दूं और खाली सम्स के पीछे का अप्रोच बता दूं और 20% टाइम में खत्म करा दूं। थ्योरी में तो पूरा ही पढ़ाना पड़ जाता है। थ्योरी में तो ऐसा कोई होता नहीं ना कि हम लोग क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्विंग टाइम निकलता है। अगर 180 घंटे का लेक्चर है तो उसमें आप समझ लो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में मैक्सिमम 20 घंटे लगे होंगे, 160 घंटा तो पढ़ाया ही होगा थ्योरी। तो कितना छोटा करके बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? फिर तो हवा में उड़ाना हो जाएगा। फिर बोलोगे सर आप तो कुछ बोले ही नहीं, आप तो बस ऐसे ही निकल लिए। तुम क्या करें, 10-20 घंटे में कहां से इतना बड़ा कोर्स मतलब बोल के काट दें? वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक रिवीजन वीडियो स्टूडेंट देख के सोचता है कि भाई मैं रिवाइज कर लूंगा, वो उसकी गलत फहमी है। उसको रिवीजन वीडियो से एक हल्का सा मोमेंटम मिल जाएगा पर सेटिस्फैक्शन दूर दूर तक नहीं आएगा। वो एग्जाम के लिए तैयार नहीं होगा, उल्टे वो मिसगाइडेड होगा। सर मिसगाइडेड कैसे होगा? इसलिए बिकॉज सपोज आई एम अ टीचर, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं,
तो ऑब्वियसली मुझे टाइम कम है, मुझे कम टाइम में ज़्यादा बोलना है, तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली पॉपुलर टॉपिक्स पे जाएगा, जो पॉपुलर है, जो मतलब लास्ट 10-20 साल से आ रहे हैं। पर आपको समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट पेपर में हर बार एक नया चीज़ डालता है, वो 10-20 साल का आपका स्कैनर देख के पेपर सेट नहीं करता है, वो नया चीज़ डालता है। और आप मेरे से क्या सुनोगे रिवीजन में? पॉपुलर टॉपिक्स। और पॉपुलर टॉपिक वो आएगा नहीं, खोद के वो लोग अंदर से कुछ पूछेंगे, वो आप बता नहीं पाओगे। पर रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको एक स्यूडो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि ओके सर, आई हैव रिवाइज्ड। नो सर, यू हैव नॉट रिवाइज्ड, यू हैव हार्डली लिसन्ड टू 5% और 10% ऑफ द सिलेबस। मैं बारी बारी बोलता हूं, रिवीजन कॉपी और बुक से होता है। रिवीजन की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप एक बार रिवाइज करो, बवाल। अच्छा, एक और बात बोलना है, एक ऐसा सबसे बड़ा रिवीजन होता है, एकदम महा रिवीजन, जो स्टूडेंट सोच देखता भी नहीं है, मतलब इग्नोर कर रहा है, आंखों के सामने होते हुए उसको दिख नहीं रहा है। एग्जाम टाइम रिवीजन, वो जो हमारे एग्जाम टाइम में 16 दिन तक हम पूरे महाभारत की युद्ध की तरह बैठ के पढ़ाई करते हैं, पागल की तरह, डेटा एकदम सट 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 ब्रेन में जाता है, उस रिवीजन का क्या वो नहीं काउंट करोगे? वो भी तो रिवीजन है ना सर, वो तो सबसे बड़ा रिवीजन है, तो वो तो आप कर ही रहे हो। उसके अलावा अगर आप 2 महीने लास्ट में जो होते हैं उसमें एक एक हफ्ता लगाकर अगर एक एक सब्जेक्ट को एक एक हफ्ता दोगे, 8 हफ्ते में आपका 8 सब्जेक्ट हो जाएगा, हो गया एकदम जबरदस्त रिवीजन। 1 टाइम रिवीजन इन द 2 मंथ्स इज गुड इनफ। और एग्जाम में तो 16 दिन रिवीजन करोगी। रिवीजन में याद रखो प्लीज, नंबर ऑफ टाइम से नहीं, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है। यानी कि 100% आपने ट्यूशन खत्म कर लिया, आपने क्लासेस कर ली, आपने सेल्फ स्टडी कर ली, जो भी, अब आप रिवीजन के टाइम पे वो पूरा बुक और कॉपी को अच्छी तरह से चाट के एक बार पढ़ रहे हो और याद कर रहे हो। रीड मार के काट दे, नॉवल नहीं है ये एग्जाम है। वॉट एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू राइट, सो यू हैव टू लर्न ऑल्सो। ये नहीं कर सकते कि आप बैठ के ऐसे रीड मार के निकाल दिए। तो आप रिवाइज में एक ही बार करो, ढंग से करो, आपको फायदा हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। बाकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इट वेरीज, और ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ताकत महसूस होती है, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है। जो वीक है उसमें उसको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, जो स्ट्रांग है वो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रिवीजन टैक्टिक्स होते हैं, मेरे अपने अलग रिवीजन टैक्टिक्स थे। पर मैं बता रहा हूँ आपको, मल्टीपल टाइम्स करने की कोई ऐसे लोड मत लो कि भाई मेरे को 3 बार करना है कि 5 बार बोलना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट वेरीज। एक ही बार करो पर ढंग से करो, हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप माय एडवाइस प्रूव्स यूजफुल टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।